और मैं एस्ट्रो महेश पंडित कुंडली एनालिसिस के इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, हमारे एक विशेष खास मित्र की कुंडली आपके सामने है। इनकी कुंडली 23 दिसंबर 1907 11:06 AM की है। ये रांगल इंडिया में पैदा हुए हैं। इनकी राशि तुला पड़ रही है। लग्न इनका कुंभ है 17 डिग्री 51 अंश का, और मंगल दोष इस कुंडली में नहीं है। ये 10वीं कृष्ण पक्ष को पैदा हुए हैं और चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुए हैं। योग अतिगंड योग है और करण विष्ट करण बना हुआ है। प्रिय मित्रों, इनके राशि स्वामी शुक्र में, नक्षत्र स्वामी मंगल में, नक्षत्र पाया सिल्वर का है, यौन व्याघ्र की है, गण राक्षस का है, नाड़ी मध्य है और वर्ण इनका शूद्र का है। डिग्री बल की बात करें तो कुंभ का डिग्री बल 1751 है, सूर्य का 731 है, चंद्र का 331 है, बुध का 19:08 है, शुक्र का 24:44 है, मंगल का 17:44 है, बृहस्पति का 2.25 है, शनि का 22.59 है, राहु का 3.3 है और केतु का 3.3 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका जो लगन है सद्विखा नक्षत्र का है, सूर्य इनका मूल नक्षत्र का है, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र का, बुध पूर्व खाड़ा नक्षत्र का है, शुक्र विशाखा नक्षत्र का, मंगल स्वाति नक्षत्र का, बृहस्पति विशाखा नक्षत्र का, शनि भरणी नक्षत्र का, राहु धनिष्ठा नक्षत्र का और मंगल केतु नक्षत्र का है। आप इनकी कुंडली देखिए। इनकी कुंडली में पा रहे होंगे 11वां अंक लिखा हुआ है तनुभाव में। तो एक तरह से शनि का राशि होती है, कुंभ राशि है, कुंभ लग्न की कुंडली है। तो शनि की राशि है तो शनि प्रभावित व्यक्ति हैं ये। रोजी रोजगार की बात की जाए इनके तनुभाव को देखकर तो नौकरी करेंगे ये, लेकिन राहु बैठे हुए हैं तो इसलिए बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये अच्छा धन कमाने की कोशिश करेंगे और अचानक इनको अच्छा धन मिलेगा। राहु महाराज भी अचानक धन दे देते हैं। धन भाव में आप देख रहे हैं मीन राशि है, 12वीं राशि है, गुरु की राशि है और गुरु अपना बैठे हुए हैं कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्म भाव में बैठे हैं 8वीं स्कॉर्पियो में, वृश्चिक राशि में मंगल की राशि है। तो एक चीज़ तो निश्चित है कि एक आध बार बीच में ये धन अभाव से ग्रसित होंगे, लेकिन ये फिर से प्रयास करेंगे, अच्छा धन कमाएंगे। मंगल की राशि में शनि बैठा हुआ है। शनि मंगल योग एक तरह से बन रहा है, सकट योग बन रहा है। तो हो सकता है भाई बहनों जो हैं इनके धार्मिक नेचर के हों, और दूसरा हो सकता है इनके भाई बहनों से इनका अनबन रहता हो। इनके अस्थाई भाव सुख भाव में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र महाराज चले गए हैं भाग्य भाव में। ठीक है, तो भाग्य से इनको कुछ भी हो, ये अस्थाई संपत्ति बनाने में एक दिन जरूर कामयाब होंगे। इनका जो पुत्र का भाव है 3रा भाव मिथुन राशि का है और पुत्र बैठा हुआ है इनका लाभ भाव में, यानी मिथुन की राशि हुई, बुध जी महाराज इसके देवता हुए, बुध बैठा है लाभ भाव में, बुद्धादित्य योग बना के बैठा है। तो इनके पुत्र जन्म के बाद इनको लाभ जरूर होगा। इनके रोग रूप ऋण का जो 6वां भाव है इसमें कर्क राशि कैंसर बनी हुई है, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा भी भाग्य भाव में बैठा है। तो
कहीं ना कहीं भाग्य से ये जो रोग रूप ऋण है, लड़ाई झगड़ा है, इससे बचते रहेंगे। पत्नी भाव में केतु बैठा हुआ है और तनु भाव को देख रहा है, तो ये सिंह की रास है, सूर्य की रास है, सिंह रास है, सूर्य की रास है। सूर्य में केतु बैठा है भैया, तो ये बहुत खतरनाक योग होता है। हो सकता है इनका पत्नी से बिछोह हो जाए, तलाक वगैरह हो जाए। पत्नी से बहुत सारी परेशानियां राहु केतु इस तरह से क्रिएट करता है। कर्म भाव में गुरु बैठा है और ये मंगल की रास है, गुरु मंगल का संयोग बन रहा है, तो इनको काम धंधे मिलते रहेंगे, काम धंधे चलते रहेंगे, नौकरी वगैरह पाते रहेंगे। प्रयास करें तो गवर्नमेंट जॉब या अच्छी जॉब पा सकते हैं। ठीक है। 8वें भाव की बात करें तो ये 6वीं रास है और 6वीं रास के देव बैठे हैं। 6वीं रास कन्या के देव हैं बुध देव, वो भी लाभ भाव में बैठे हैं, तो इनकी मृत्यु भी होगी। तो एक चीज़ जान लीजिए, ये अपने परिवार को कुछ न कुछ देके जाएंगे। इनके भाग्य भाव में 9वें भाव में 7वीं रास तुला रास बैठी हुई है, चंद्रमा भी यहीं बैठा हुआ है। इस तरह से इनकी रास तुला हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठता है वही रास होती है। यहाँ चंद्र मंगल का संयोग बन रहा है, और जब भी चंद्र मंगल का संयोग इस तरह से बनता है तो कुंडली में उदासीन योग एक तरह से बनता है। यहाँ चंद्रमा के जब दोनों तरफ देव नहीं होते हैं तो केमुद्रव्य योग बनता है। तो चंद्र मंगल योग से ही इनका जो स्वभाव होगा उदासीन नेचर के होंगे। ठीक है, कुछ काम बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिगड़ जाए तो भी ये सह लेते हैं उसको। वैसे मैं बताऊं, इस कुंडली में आप देखिए आधि योग बना हुआ है, तो ये भरोसेमंद व्यक्ति हैं और धनी बनने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, अंततः धनी बन जाते हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है इनके लाभ भाव में, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए ये धनी जरूर बन जाते हैं। केमुद्रव्य योग बना हुआ है, सकट योग भी बना हुआ है, तो काहल योग भी बना हुआ है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं। कम से कम 2-3 बार इनकी ज़िंदगी में कष्ट के क्षण आ सकते हैं, पीड़ा के क्षण आ सकते हैं। कुंडली में मांगलिक योग तब बनता है जब 12, 1, 4, 7, 8 में मंगल बैठता है, तो इनका मंगल 9 में बैठा है, तो कुंडली मांगलिक दोष से युक्त है। राहु केतु के बीच में जब सभी ग्रह आते हैं तो काल सर्प योग बनता है। तो कुंडली तो काल सर्प योग से मुक्त है, लेकिन इनका तनु भाव और विवाह भाव राहु केतु के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे इससे संबंधित कष्ट जो है राहु केतु बना रहे। दिशा देख लेते हैं। दशा दिशा की बात की जाए तो इनकी 7.5 बहुत पहले बीत चुकी है, और इस समय कोई 7.5 नहीं चल रही है। इनकी अगली 7.5 जो आएगी वो 22 अक्टूबर 2038 से शुरू होगी इनकी अगली 7.5। और जन्म के समय मंगल थे इनके। हम इस समय की दशा देख लेते हैं क्या चल रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी शनि की महादशा चल रही है, जो 17/8/25 तक चलने वाली है। शनि राहु 3-2-23 तक थे, और इस समय शनि और गुरु जो हैं ये 17/8/25 तक शनि गुरु का संबंध चलेगा। तो 25 तक इनका सामान्य रूप से अच्छी लाइफ जाने वाली है। बहुत अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन अच्छी लाइफ जाने वाली है। बुध की महादशा देखो, बुध आदित्य योग तो बना हुआ है इनकी कुंडली में,
बुध आएंगे तो धन बढ़ाएंगे, लेकिन बुध इनके अस्त भी हैं और वक्री भी हैं, तो बहुत ज़्यादा धन की आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन सामान्य रूप से इनका बुध के आने से बढ़िया चलेगा। लेकिन बुध में सूर्य जब पहुँचेंगे तो ये पक्का है कि 16/9/2032 यानी 10/11/31 से 16/9/2032 का बीच का समय होगा। बहुत ज़्यादा धन, मान, सम्मान और संपदा बनाने वाले हैं। इन्होंने मुझसे पूछा था कि गुरुजी कोई रत्न मैं धारण करना चाहता हूँ। तो इनके कुंडली को देख के पता चलता है, क्योंकि इनका लग्न जो है, लग्न रत्न बढ़िया काम करेगा। तो ये नीलम पहन लें। नीलम अगर पहनते हैं तो इनका राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन है ये भी ठीक होगा और भगवान शनि की कृपा इनको मिलेगी। और हो सकता है एकाएक ये बहुत अच्छी नौकरी पर आ जाएं, कोई बहुत अच्छा काम धंधा चलने लगे। नीलम पहनना इनके लिए शुभ दिख रहा है। तो ये ब्लू सफ़ायर या नीलम पहने। और अगर रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष जो है, साफ पानी से नहला के, गंगा जल से नहला के, दूध आदि से नहला के, यानी पंचोपचार पूजन करके और पहन लें तो 6 या 14 मुखी रुद्राक्ष बढ़िया काम करेगा इनके लिए। नीलम बढ़िया काम करेगा, क्योंकि आपने पूछा था कि कौन सा रत्न हम पहने, तो लग्न के अनुसार तो आपका नीलम आ रहा है। और रुद्राक्ष में 6 मुखी रुद्राक्ष आ रहा है, क्योंकि रास आपकी शुक्र की रास है, तुला रास है। तो अगर ये स्फटिक वगैरह पहन लेते हैं तो इनका थोड़ा सुख सुविधा में वृद्धि हो जाएगी, लग्जेरियस लाइफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ तक सुझाव की बात है तो राशि रत्न ना पहने, राशि के लिए स्फटिक पहन लें। हाँ, हीरा बहुत महंगा है, तो स्फटिक पहन लें। और लग्न के लिए पहने, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नीलम पहने। नीलम पहनने के पहले ये ध्यान रखें, नीलम अगर बढ़िया सूट करता है, नीलम की पूजा वूजा करा के, शुद्धिकरण करा के पहनेंगे। सूट करता है तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। और अगर सूट नहीं करता है तो ये फिर उसको रख देंगे उतार के। तो इनकी कुंडली एनालिसिस में बस इतना ही। राधे राधे।